हेलो गाइस, कम बैक। ये हमारी 4 इंच की ब्रिक वर्क हो रही है। तो 4 इंच की ब्रिक वर्क करवाते समय हमें क्या क्या पता होना चाहिए ब्रिक वर्क को करवाते समय 4 इंच का। तो गाइस, पहले हम साइड पे ब्रिक्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। हमें इसकी प्रॉपर तरीके से हमें ब्रिक्स की क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग करने के बाद में जो हमारा 4 इंच की ब्रिक्स में जो हमारा मोटार यूज़ होता है, जो हमारा सैंड और मोटार यूज़ होता है, उसका जो रेशो हमारा 1:4 का हमारा रेशो होता है। 1 केजी सीमेंट, 4 केजी फाइन एग्रीगेट। और अगर हम साइड पे हम वेट के हिसाब से इस रेशो को यूज़ नहीं करते हैं। साइड पे हम 1 टोकरी सीमेंट का, 1 टोकरी हम डस्ट का हम यूज़ करते हैं। 1 टोकरी सीमेंट और 4 टोकरी हम डस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमारा 4 इंच की दीवार में 1:4 का मसाला यूज़ होता है। 9 इंच की दीवार में हमारा 1:6 का मसाला यूज़ होता है। 1 टोकरी सीमेंट, 6 टोकरी फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट हमारा डस्ट होता है। तो गाइस, ब्रिक वर्क करवाते समय ये हमारा एक तो ब्रिक्स होगी और उसकी हमारा रेशो हो गया, ब्रिक्स का रेशो। तो गाइस, जो हम आप देख सकते हो कॉलम है, कॉलम का जो ये हमारा कॉलम है और ब्रिक्स का जो जॉइंट है, इस जॉइंट में हमें क्या करना है, हमें पहले सीमेंट का घोल लगाना है। इस कॉलम पे सीमेंट का घोल लगा के तब हमें इसकी चिनाई करनी है। तो गाइस, अगर हम सीमेंट का घोल नहीं लगाएंगे कॉलम पे तो फ्यूचर में हमारे यहाँ से क्रैक होंगे, जो प्लस्तर में हमारे क्रैक्स होते हैं, जो बाद में हमें बहुत ही बुरे दिखाई देते हैं। तो गाइस, हमें कॉलम पे घोल लगाना है और यहाँ पे हमें कॉलम पे बसूली से इसकी कटाई करनी है। तो वो बसूली से टक मारना है ताकि जो सीमेंट का जो रेशो होता है वो इसमें स्ट्रेंथ ले ले पूरी। तो गाइस, आप देख सकते हो वहाँ पे देखो, यहाँ पे बसूली से टक कटाई कर रखी है। तो गाइस, ये 4 इंच का ये इससे पूरी हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है ब्रिक्स करवाने के लिए, ब्रिक वर्क करवाने के लिए। तो हमें पहले क्या करना है, हमें इस ब्रिक वर्क इसकी पहले हमें ड्राइंग के हिसाब से हमें इसका लेआउट करवाना है। ब्रिक वर्क का लेआउट करवाने के बाद में हमें हमारी जो भी दीवार होती है 4 इंच की हो या फिर 9 इंच की हो, वो हमारी प्रॉपर तरीके से एक सूत में और साहुल में चलती है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम पे हम एक सूत रखेंगे और दूसरे कॉलम पे हम एक सूत रखेंगे। तो हम दोनों पे हम सूत रखने के बाद में हम एक सूत में हम दीवार को लेंगे और हम ऊपर जो हमारा बीम दिखा रखा है, लटक बीम, इस लटक बीम से हम नीचे साहुल घेर कर देखेंगे कहीं हमारी दीवार कहीं टेढ़ी तो नहीं जा रही है, एक साहुल में है हमारी दीवार। तो हम इस तरीके से हमारे नीचे का ब्रिक वर्क का लेआउट हो जाएगा। लेआउट करने के बाद में हम दीवार को हम एक सूत में स्टार्ट करेंगे, ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे 4 इंची का। तो ब्रिक वर्क करते समय 4 इंच के बीच में हमें 10 mm का हमारा मोटार आता है। उसके ऊपर हम एक ईंट को रखते हैं, जो बीच में हमें 5 mm का गैप रखना होता है। ईंटों के बीच में हमें 5 mm का गैप रखना होता है ताकि उसमें हमारा मसाला भर सके, जिसे हम साइड पे हम फैटी बोलते हैं। तो अगर इस फैटी भर सके इसी सेम प्रोसेस से हम ब्रिक वर्क को हम करना स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिक वर्क हमारा कंप्लीट होने के बाद में एक 4 इंची की दीवार को और ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हम 5 फुट की हम ब्रिक वर्क करने के बाद में हम यहाँ पे दीवार के ऊपर हम एक आरसीसी का एक बीम घेरेंगे 4 इंची, जिसमें हम 10 mm का सरिया यूज़ करेंगे ताकि हमारी ब्रिक जो हमने 4 इंची का ब्रिक वर्क कर रखा है उसे हमें प्रॉपर एक तरीके से स्ट्रेंथ मिल जाए। तो ब्रिक वर्क कंप्लीट होने के बाद में हम इसकी ग्रुप फिलिंग करेंगे ब्रिक वर्क के। इस ग्रुप फिलिंग करने का यह पर्पस होता है, जो भी हम इस पे प्लस्तर करते हैं, चाहे वो हम फाइन सीमेंट यमुना सैंड का यूज़ करें या फिर डस्ट का, जो भी हम प्लस्तर करते हैं, तो वो एक प्रॉपर तरीके से इस ग्रुप में वो मसाला फिल हो जाता है और हमारी बॉन्डिंग मिल जाती है। ब्रिक वर्क के जो ऊपर हम मसाला यूज़ करते हैं उसमें हमारी प्रॉपर तरीके से हमारी प्लस्तर की बॉन्डिंग मिल जाती है।
प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग मिल जाती है। तो अगले दिन हम क्या करेंगे, ब्रिकवर्क कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट डे के बाद में हम इसकी क्यूरिंग करेंगे। एक दिन में हम 4 बार क्यूरिंग करेंगे, इस ब्रिकवर्क की 4 बार हम क्यूरिंग करेंगे और यही क्यूरिंग हमें 14 दिन तक लगातार करनी है, ब्रिकवर्क की क्यूरिंग। इससे हमारी ब्रिकवर्क की जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमें पूरी 14 दिन के अंदर अचीव हो जाती है और हमारी जो इस ब्रिकवर्क जो सीमेंट की जो लाइफ होती है वो हमें ज़्यादा मिल जाती है। तो गाइस, अगर आप अपने घर में ब्रिकवर्क करवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ब्रिकवर्क करवाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ताकि हमें फ्यूचर में हमारी इस ब्रिकवर्क में क्रैक ना हो और हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिले ब्रिकवर्क की। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।